और डीबी लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं पंकज डावर। पंकज डावर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। पंकज जी, स्वागत है आपका डीबी लाइव में। सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं और आने वाला जो पर्व है लोहड़ी का, मकर संक्रांति, आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और देखो, दर्शकों के लिए, पार्टी के लिए और सभी के लिए लोहड़ी और मकर संक्रांति तो मंगलदायी हैं ही और उल्लास का पर्व तो है ही। लेकिन क्या बात है कि कांग्रेस पिछले, मैं तो कहूँगा लगभग 15 साल से वनवास सा भुगत रही है। 10 साल लगा लो, और एक कदम आगे जाती है तो एक कदम पीछे आती है। क्या लगता है आपको? देखिए अमित जी, जिस तरीके से अभी पीछे विधानसभा चुनाव हुए तो आप यकीन मानिए कि बच्चा बच्चा एक ही नारा था कि आ रही है कांग्रेस। सभी के दिमाग में एक तूफान था कि कांग्रेस की सरकार जो है बनने जा रही है। चाहे वो भाजपा के नेता ही क्यों ना हो, वो भी मान चुके थे कि सरकार कांग्रेस की आ रही है। लेकिन ना जाने आखिरी में आते आते कि क्या हुआ और सब कुछ पलट गया। और जबकि जो वोट प्रतिशत है वो नाम मात्र का सिर्फ एक फ़र्क है, लेकिन जो जीता वो सिकंदर। तो आज भाजपा की सरकार प्रदेश में है। अब आने वाले समय में हम लोग और ज़्यादा मेहनत करेंगे, कुछ कमियां जो रह गई उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। बाकी जनता जनार्दन है, जो फैसला देगी वो सर माथे पर। पंकज जी, आपने एक शब्द का प्रयोग किया, 2 शब्दों का, ना जाने। तो क्या पार्टी ने जानने की कोशिश की? देखिए, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी रही और काफ़ी ईवीएम के कंप्लेंट्स भी करी। तो ना जाने के कई मतलब है कि ना जाने का मतलब है एक तो भगवान जाने के इन लोगों ने क्या किया। तो फैक्ट फाइंडिंग की अभी जो है वो रिपोर्ट्स आनी भी है, जो कमेटी थी। और अभी रिकाउंटिंग के लिए भी जैसे एक जगह अभी हुआ पीछे, तो ऐसा बहुत सारी जगहों पर अभी कंप्लेंट्स पेंडिंग है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर सही तरीके से इसका वर्णन किया जाए और सही तरीके से अगर इस पर कुछ चर्चा करी जाए तो कुछ ना कुछ रिज़ल्टों में चेंज हो सकता था। लेकिन अब सरकार बन चुकी है, इन्हीं के अधीन सब कुछ है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि ये लोग हर चीज़ पर आज दबाव बनाए बैठे, चाहे वो कोर्ट हो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, सब पर आज इनका दबदबा है और इनका दाव है। तो ये जो ना जाने शब्द है वो कई मायनों में है। देखो, ये तो होता आया है, एक मुहावरा बना है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये आजकल में तो बना नहीं, ये शुरू से चिरंतन सत्य है। लेकिन क्या ये लाठी कांग्रेस लेने की हसरत रखती है? क्या उसको ये है कोई योजना कि लाठी हमारे हाथ में आए? देखिए, लाठी शब्द का जो प्रयोग है वो आप कहावत में तो कर सकते हैं। कहावत की बात है। हाँ, वो कहावत में आप कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग लाठी वाले लोग नहीं है। कांग्रेस के लोग अहिंसावादी लोग हैं। ये लाठी डंडे और ये सब चीज़ें ये दूसरी पार्टियों के काम है। और मैं आपसे कह चुका कि जनता का जो फैसला है वो सर माथे पर है। और जनता अब चाहेगी, जैसे गुड़गांव में निगम चुनाव होने हैं, तो मैं आपके माध्यम से जनता को विनम्र निवेदन भी करता हूं कि एक मौका कांग्रेस को आप गुड़गांव की सूरत जो है वो बदलने के लिए ज़रूर दीजिए। नहीं, इसमें सिर्फ अनुरोध से काम नहीं होता ना। आप देखेंगे, सिर्फ अनुरोध करने से अगर सरकारें बदलें या निगम चुनाव में विजय श्री प्राप्त हो, उसके लिए तो ग्राउंड पे मेहनत भी करनी पड़ती है, मतदाताओं से सीधा संपर्क भी साधना पड़ता है, संगठन भी बनाना पड़ता है। तो कांग्रेस कहाँ पे खड़ी है? देखिए, आज शहर के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। उसको कूड़ा ग्राम का नाम दिया गया। जल भराव, आपने हालात देखे कि कई लोगों की मृत्यु तक हो गई। आज पूरा जो गुड़गांव है वो त्राही आम कर रहा है। इस मूलभूत सुविधाओं के लिए भी अगर आज लोगों को सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है, कहीं रोड बंद कर रहे हैं, कहीं मटके फोड़ रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें हैं, आज उफान पर है। आज जिस तरीके से समस्या है, तो मैं इस बात के लिए बड़ा हैरान होता हूं कि इतनी समस्याओं के बावजूद यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी कैसे जीत गए। हम तो इस बात के लिए भी बड़े हैरान किए, क्योंकि जहाँ जाते थे, जिस वार्ड में, मैंने लगभग प्रत्येक सभी वार्डों का दौरा किया था और लोगों से मुलाकात भी करी थी। लेकिन आप यकीन मानिए, कोई भी ऐसा नहीं मिला जो कहता हो कि जी भाजपा की सरकार बनेगी और भाजपा यहाँ से जीतेगी। तो उसीलिए मैं आपसे, आपने जो कहा ना कि अनुरोध से बात नहीं बनती, हम लोग ग्राउंड पे भी है और ग्राउंड पे और उतरेंगे, लोगों को इनकी
सच्चाई दिखाने का काम करेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पर चाहे बादशाहपुर हो चाहे गुड़गांव हो, यहाँ पर बहुत अच्छी फाइट दी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है निगम में आप देखिएगा कि हाथ का झंडा जो है वो बुलंद रहेगा। देखिए, आपने एक बात कही माहौल की, ठीक है ना, कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में था या माहौल बीजेपी के विपक्ष में था, विरोध में था। तो मैंने देखा है अपने पत्रकारिता जीवन में चीज़ें वाकई उलट ही होती हैं। आपने देखा होगा 2004 के जो लोकसभा चुनाव थे, तो एक नारा लगा था, इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और माहौल भी ये था कि शायद सरकार रिपीट कर ले। लेकिन जब ईवीएम खुली तो नतीजे उल्ट हुए। और 2014 की बात की जाए हरियाणा के इलेक्शन की, तो नंबर 1 हरियाणा आपकी सरकार थी, चारों तरफ शोर था, नतीजे आए तो नतीजे उल्ट आए। तो माहौल अलग होता है, ग्राउंड रियलिटी अलग होती है। तो ग्राउंड रियलिटी में कांग्रेस कहाँ पे खड़ी है? देखिए, आपका संगठन कहाँ है? संगठन का जहाँ तक संबंध है, देखिए यूथ का संगठन हम लोगों के पास है, इंटेक का संगठन हम लोगों के पास है, महिला संगठन हम लोगों के पास है। जो एक मेन संगठन बना, ज़रूर उसकी कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं मुझे कहने में कि उस संगठन के ना होने का भी एक जो है हार का कारण एक वो भी है कि संगठन का ना बनना। ये जो कार्यकर्ता आज हमारे कांग्रेस के बड़ा उदास है कि हमारा संगठन आज तक नहीं बना, और पिछले लगभग 11-12 सालों से हम लोग संगठन के लिए जूझ रहे। ये भी एक बहुत बड़ा, आप देखिए तो कलंक होने का नाम अगर जो है तो हम लोगों पर लगा है। हमेशा जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हैं आप जैसे, सबका एक ही सवाल मेरे से रहा कि संगठन संगठन। तो मैं आपके माध्यम से अपने जो शीर्ष नेतृत्व है, राहुल गांधी जी है, खड़गे जी है, वेणुगोपाल जी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है, उदय भान जी है, दीपेंद्र जी है, मैं सबसे आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि आप हरियाणा में संगठन जल्द से जल्द आप बनाएं ताकि हम लोग विजय हासिल कर सकें। पंकज जी, आपने कांग्रेस के कई अनुषंगिक संगठनों की बात की, उनके नाम लिए, लेकिन आप एक संगठन को भूल गए, कांग्रेस सेवा दल। बिल्कुल है सर। वो क्या है कि जैसे बीजेपी के लिए आरएसएस काम करती है, बिल्कुल। किसी ज़माने में कांग्रेस के लिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लिए कांग्रेस सेवा दल जान होता था। उसकी कोई रैली ऑर्गेनाइज करनी होती, धरना प्रदर्शन, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी, कांग्रेस सेवा दल आगे रहता था उसमें। और यहाँ तक कि जब राजीव गांधी की एंट्री कांग्रेस में हुई तो उनको सबसे पहले कांग्रेस सेवा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। आज कांग्रेस सेवा दल कहाँ है? वो जो टोपी वाले हैं वो कहाँ है वो लोग? देखिए, आपने कहा कि आप सेवा दल को भूल गए। देखिए, मैं भूला नहीं, ये तो मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिए। सेवा दल भी है, औद्योगिक भी है, हमारे बहुत सारे संगठन और भी है। नहीं, मैं विशेष रूप से जहाँ तक सेवा दल का संबंध है, देखिए सेवा दल हमारा एक मजबूत स्तंभ है कांग्रेस का। है या था? नहीं सर, है। था तो चीज़ वो होती है कि जो है ही नहीं। आज सेवा दल आप देखिए हरियाणा में है, आप पूरे देश में है, लेकिन जिस तरीके से ढांचा होना चाहिए उसमें हम जो उस प्रारूप को हम बहुत जल्द बदलेंगे। और आप देखिएगा कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बदलाव होने को है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस एक आयाम स्थापित करने जा रही है देश में। देखिए, कांग्रेस का मतलब ही एक इस तरीके की पार्टी जो सबको साथ लेके चलती है, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म आज देश में हैं, सबको एक साथ लेने का अगर कोई मकसद रखता है तो वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है। और एक बहुत बड़ा प्रारूप है, और पूरी आशा है कि आने वाले समय में बहुत बड़े बदलाव भी होंगे। और जो आप बात कहना चाह रहे हैं मैं उसको समझ भी रहा हूँ, और इसमें भी बहुत जल्द बदलाव होंगे। अभी आपने बात की कि कांग्रेस सभी को साथ लेके चलने वाली पार्टी है, और ये कुछ समय पहले कुछ लगा भी, चीज़ें बाहर निकल के आई भी। मेरा इशारा है इंडिया ब्लॉक की तरफ। जैसे कि 2023 में सरगर्मियां बढ़ी, तमाम उतार चढ़ाव के बाद इंडिया ब्लॉक अस्तित्व में आया, लेकिन इस हफ्ते जो खबरें आई हैं इंडिया ब्लॉक को लेके, वो निराशाजनक है। जितने भी सहयोगी हैं इंडिया ब्लॉक के, वो लगभग ये कह चुके हैं कि इंडिया ब्लॉक ख़त्म हो चुका है। और ये भी आरोप लगाया उन्होंने कि कांग्रेस चाहे तो इंडिया ब्लॉक को जीवित रख सकती है। आपका क्या मानना
देखिए, इंडिया ब्लॉक की आप बात करें, सभी बड़े नेताओं की इसमें एक तरह से भागीदारी होती है। सबका मन एक नहीं होता कि हम कांग्रेस को ही समर्थन देंगे या कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री बनेगा। एक भाजपा से टक्कर लेने के लिए इस तरीके का ब्लॉक का निर्माण भी हुआ। मैं तो कहता हूँ आज देश को उसकी ज़रूरत थी। अब चुनाव जिस तरीके से कई स्टेटों में अभी है, विधानसभा के, लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, तो अब इस तरीके की बातें निकल कर आती है। तो अब ऐसा सच तो कुछ ऐसा है नहीं। अब अगले 5 साल बाद ही दोबारा जो है वो सरकार बदलेगी और तब उस पर एक तरीके से वो होगा। अब ये बड़े नेताओं की बात है और बहुत बड़े सिस्टम है ये कोई मेरे अधीन कोई चीज़ नहीं। मैं तो सिर्फ अपने विचार व्यक्त कर सकता हूँ कि जब इतने बड़े नेताओं का एक समूह होता है तो उसमें इस तरीके की बातें होती रहती हैं। अभी आपने कहा कि अभी कुछ चुनाव होने हैं कुछ राज्यों में, तो सबसे निकट चुनाव तो हरियाणा के बिल्कुल साथ लगते दिल्ली में है। 5 फरवरी को चुनाव है और बड़े मैं कहूँगा अजीब सा संयोग है। इंडिया ब्लॉक जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, वहाँ पे इंडिया ब्लॉक के ज़्यादातर जो दल हैं वो कांग्रेस को समर्थन ना दे के आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस अकेली लड़ रही है। तो कांग्रेस देखिए दिल्ली में अगर सबसे ज़्यादा लंबे समय तक किसी पार्टी ने राज किया है, दिल्ली राज्य की बात मैं कह रहा हूँ, तो कांग्रेस ने किया है। लेकिन आज वहाँ जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है कांग्रेस की। तो इंडिया ब्लॉक की तो ज़रूरत दिल्ली में भी है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली में भी ज़रूरत थी और आम आदमी पार्टी के साथ लोकसभा में आपने हरियाणा में भी देखा कि भाई एक साझा हम लोग चुनाव लड़े थे। और दिल्ली की जहाँ तक बात है, दिल्ली में अगर आज लाइफलाइन कही जाती है मेट्रो, तो उसको देने का काम भी कांग्रेस ने किया और लंबे समय तक कांग्रेस ने दिल्ली में एक जनता के साथ अपने संवाद रखे और जनता की सरकार बनकर वहाँ पर चलाया। आपने शब्द यूज़ किया कि राज किया, मैं इस शब्द में विश्वास नहीं करता कि राज किया। जनता के साथ मिलकर और सरकार चलाने का काम शीला जी की सरकार ने किया, कांग्रेस की सरकार ने किया। आज भी लोग उसको याद करते हैं, लेकिन बहुत निराशाजनक है कि आज जो है वहाँ पर हम लोगों को जूझना पड़ता है। लेकिन इस बार मुझे पूरी संभावना है कि वहाँ पर भी नतीजे जो है कांग्रेस के पक्ष में अच्छे रहेंगे। देखिए पंकज जी, बात ये है कि शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश करना या उनका दूसरी तरह से उपयोग करना, उससे ये नहीं होता कि चीज़ें दूसरी तरफ चली जाएंगी। जैसे राजपथ को कर्तव्य पथ बना देने से ये थोड़ी है कि सरकार कर्तव्य का निर्वहन करेगी ही। ये तो आपने देखा ही होगा भाई, जो नाम बदले जा रहे हैं, दिल्ली में भी नाम बदले गए हैं, हरियाणा में भी नाम बदले गए हैं, तो नामों में कुछ नहीं रखा है। वो शेक्सपियर वाली बात है ना। तो बात वही घूम फिर के आती है। शीला दीक्षित का राज देखा दिल्ली ने, ठीक है ना। तमाम विरोधाभास के बावजूद वो एक स्वर्णिम काल था कांग्रेस का और दिल्ली के लिए भी। जितने फ्लाईओवर बने, जितने स्टेडियम बने, जितने पब्लिक एमिनिटीज़ बनी, तो क्या बात है कि कांग्रेस डिलीवर नहीं कर पा रही। देखिए, दिल्ली की जो चुनाव का सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ से। जैसे पीछे अभी तो ये तो पहले भी लड़ती रही है, जिस तरीके से एकदम तो डिफरेंट नहीं हुआ होगा। एकदम से डिफरेंट नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो गैप रहा ना, तभी तो हम लोग आज सत्ता से बाहर है। अगर सब कुछ ठीक होता तो आज हम सत्ता में होते। जिस तरीके से उन्होंने फ्री में बिजली दी या और भी जो करा, उस समय उन्होंने जिस तरीके से लोगों को प्रलोभन दिए, उसमें आ गए लोग और सरकार जो है वो कांग्रेस की चली गई। लेकिन आप यकीन मानिए कि आज भी कांग्रेस का कार्यकर्ता जो दिल्ली में है वो दिल्ली की सरकार को याद करता है और लोग भी याद करते हैं। मेट्रो में अगर सफ़र करते हैं तो सबसे पहले लोग याद करते हैं कि ये कांग्रेस की देन थी। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को लोग भूले हुआ। मुझे फिर बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस बार जो है जो चुनाव के नतीजे हैं वो अच्छे रहेंगे। तो 2 चुनाव होने हैं, हरियाणा में नगर निगमों के स्थानीय निकाय के चुनाव हैं और दिल्ली के। तो कांग्रेस क्या देखती है, कहाँ पे खड़ी? देखिए, जहाँ तक गुड़गांव का संबंध है तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार जो है वो झंडा हाथ का ज़रूर बुलंद होगा और लोग जो कसर रह गई, मैं तो कसर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे शब्दों को पकड़ेंगे, जो कसर रह गई थी, लोगों के मन में कसक है, उस कसक को मिटाने का काम इस बार यहाँ की जनता करेगी। और निश्चित रूप से मेयर भी जो है वो कांग्रेस का बनेगा और पार्षद भी आप देखिएगा कि कांग्रेस के जीत कराएंगे।
तो ये थे पंकज रावत, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और उन्होंने बेबाकी से अपने जो सवाल थे उनका जवाब दिया है, और कामना करते हैं कि आगे इस तरह की ये बातचीत हमसे जारी रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।